मित्रों, नए साल में यदि आप सचमुच अपने जीवन की दशा और दिशा बदलना चाहते हैं, अगर आप भी धन की कमी, घर में बरकत न होना, कर्ज और लगातार संघर्ष से परेशान हैं, तो आज की यह कथा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि नए साल की शुरुआत अगर सही नियम और श्रद्धा से की जाए तो पूरे वर्ष का भाग्य बदल सकता है। इसीलिए शास्त्रों में तुलसी पूजन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो भक्त तुलसी की सेवा करता है वह साक्षात मेरी ही सेवा करता है, क्योंकि तुलसी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आज की यह कथा उसी अटूट विश्वास, उसी श्रद्धा और उसी चमत्कार की है जो एक निर्धन को धनवान बना देता है। मित्रों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में छिपा है वह रहस्य कि कैसे सुबह उठते ही तुलसी के नीचे 3 साधारण चीजें अर्पित करने से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। चलिए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए श्रद्धा भाव से इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, यह कहानी बहुत समय पहले की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उस गांव के अधिकतर लोग खेती बाड़ी और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में एक अत्यंत गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामधनी। रामधनी के घर में उसकी पत्नी फूलमती और उसके 5 छोटे छोटे बेटे थे। परिवार बड़ा था, लेकिन आमदनी बहुत कम। रामधनी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। रोज सुबह वह अपने पुराने टूटे फूटे हल और औजार लेकर खेतों में चला जाता और दिन भर धूप में मेहनत करता, ताकि शाम को अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी ला सके। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रामधनी जितनी मेहनत करता, उसे उतना फल कभी नहीं मिलता। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी फसल खराब हो जाती। कई बार तो ऐसा होता कि दिन भर खेत में पसीना बहाने के बाद भी घर में चूल्हा नहीं जल पाता। गरीबी ने इस कदर उनके घर में डेरा डाल रखा था कि रामधनी और फूलमती अपने बच्चों की आंखों में भूख देखकर टूट जाते थे। फूलमती बहुत धार्मिक और संस्कारी महिला थी। वह मानती थी कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। घर में अन्न हो या न हो, लेकिन फूलमती रोज सुबह स्नान करके घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करती थी। वह तुलसी माँ के सामने हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करती थी, हे माँ तुलसी, हे भगवान विष्णु, मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें कभी भूखा मत सोने देना। समय बीतता गया और गांव में अकाल जैसी स्थिति बन गई। खेतों में फसल और भी कम होने लगी। गांव के बाकी लोग तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, लेकिन रामधनी की हालत दिन ब दिन बदतर होती चली गई। उसके 5 बच्चे भूख से बिलखते रहते। फूलमती यह सब देखती तो उसका कलेजा फट जाता। गरीबी का आलम यह था कि बच्चों के तन पर पूरे कपड़े तक नहीं थे और हड्डियां दिखाई देने लगी थी। फिर वह दिन आया जिसने उनके जीवन को पूरी तरह झकझोर दिया। एक दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। रामधनी सुबह से काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। शाम तक बच्चे भूख से रोने लगे। फूलमती ने उन्हें पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन भूख की पीड़ा पानी से कैसे बुझती। उसी रात गरीबी और भूख ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। रामधनी के 2 छोटे बेटे, जो कई दिनों से भूखे थे, भूख और कमजोरी के कारण दम तोड़ बैठे। जिस घर में किलकारियां गूंजनी चाहिए थीं, वहां मातम छा गया। रामधनी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी किस्मत को कोसने लगा, हे ईश्वर, तूने मुझे मेहनत करने की शक्ति दी, फिर भी मैं अपने बच्चों को रोटी नहीं दे सका। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी थी। फूलमती भी अपने बच्चों को छाती से लगाकर बिलख रही थी। आसपास के लोग जमा हुए, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। गरीबी का मजाक उड़ाने वाले बहुत थे। इतने बड़े दुख के बाद भी फूलमती का विश्वास नहीं डगमगाया। उसने अपने आंसू पोंछे और रामधनी को ढांढस बंधाया, स्वामी, हमारे 2 फूल मुरझा गए, लेकिन अभी 3 बच्चे जीवित हैं। हमें उनके लिए जीना होगा। भगवान विष्णु की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह बरसती है तो छप्पर फाड़कर बरसती है। अगली सुबह घर में मातम था, लेकिन फूलमती ने अपना नियम नहीं तोड़ा। उसने स्नान किया और सूखे तुलसी के पौधे के पास जाकर बैठ गई। आंखों से आंसू बहते हुए उसने कहा, हे तुलसी माँ, मैं रोज तेरी पूजा करती हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे बचे हुए बच्चों की रक्षा करना। रोते रोते फूलमती को वही नींद आ गई।
उसी समय उसने सपने में एक दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश के बीच हरे वस्त्रों में एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। फूलमती समझ गई, यह साक्षात तुलसी माँ है। तुलसी माँ ने कहा, बेटी, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। अब तेरे दुखों का अंत होने वाला है। उन्होंने फूलमती को एक चमत्कारिक उपाय बताया। माँ ने कहा, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी जड़ में 3 चीजें अर्पित करना, 1 कच्चा दूध, 2 1 चुटकी हल्दी, 3 शुद्ध घी का दीपक। अगर यह उपाय सच्चे मन से किया तो तेरे घर की गरीबी सदा के लिए चली जाएगी। सुबह फूलमती ने यह बात रामधनी को बताई। हालांकि रामधनी निराश था, लेकिन पत्नी की आंखों में उम्मीद देखकर वह भी मान गया। बहुत कठिनाइयों के बाद मंदिर के पुजारी ने उन्हें दूध, हल्दी और घी प्रदान किया। अगली सुबह दोनों ने स्नान कर तुलसी माँ की पूजा शुरू की। जैसे ही दूध चढ़ाया, एक काला नाग प्रकट हुआ। लेकिन फूलमती डरी नहीं। उसने श्रद्धा से पूजा पूरी की। नाग शांत होकर चला गया। उसी दिन रामधनी को खेत में एक पुराना तांबे का कलश मिला जो सोने के सिक्कों से भरा था। यह तुलसी पूजन और भगवान विष्णु की कृपा का फल था। उस दिन के बाद रामधनी का परिवार हमेशा के लिए गरीबी से मुक्त हो गया। लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने तुलसी माँ की सेवा जीवन भर जारी रखी। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ा धन है। अगर आप भी नए साल में तुलसी माँ की सेवा इन 3 चीजों से करें, कच्चा दूध, हल्दी, शुद्ध घी का दीपक, तो विश्वास मानिए भगवान विष्णु की कृपा आपके घर में जरूर बरसेगी। कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।